और इससे क्या होगा, आप जो फटेंगे किसी का फायदा नहीं करेंगे। ज्यादातर लोग ना बाहर की फालतू की जानकारियां रखते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी सक्सेस के लिए काम नहीं कर पाते। अरे मूंग दाल का हलवा, बेचारे का मन किया वापस गया, फिर अंदर बैठ के सोच रहा कमरे में, अरे मूंग दाल का हलवा छूट गया, चलो भागे। आदमी गड़बड़ क्या करता है, बीमार वो इसलिए होता है, वो क्या करता है, सब कुछ खाने की कोशिश करता है। बात समझ में आ रहा है? yes. मैं आपको ये ना बहुत बड़े एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, दुनिया में वही इंसान परेशान रहेगा जो ज्यादा जानकार रहेगा। आप बोले अरे सर ये तो क्या बात बोल रहे हो, उल्टी बात बोल रहे हो आप, लेकिन जीवन का यही सच है, जो ज्यादा जानकार है वो ज्यादा परेशान है। जिसको सब पता है उसे कुछ नहीं पता। जानते हो क्यों? क्योंकि जो सबकी सुनेगा वो क्या हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। आपको सफल होना है तो आप अपने ध्यान को लक्ष्य की तरफ कैसे लगाएंगे, वही मैं आपको दिशा में लेके जा रहा हूं आज। क्योंकि आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। सबसे पहले अपनी तुलना किसी से मत करिए। बहुत लोग तुलना करते हैं ना, खड़े होइए सर, ये जितने लोग हैं आप उनके जैसे बढ़िया तो हो नहीं, आप दिखने में अच्छे नहीं हो, आप कपड़े अच्छे नहीं पहनते, मान लो आप ऐसा सोच रहे हो, तो ऐसा सोचने से क्या होगा, क्या होगा, दुखी हो जाएंगे ना, ये परेशान हो जाएंगे। जो इंसान कहा जाता है कि जो इंसान, क्योंकि जब हम पैदा होते हैं ना, पैदा होते ही हमारे समाज में सबसे पहला काम क्या होता है, क्या होता है, तुलना करना। जैसे भाई साहब पैदा हुए, अभी तो नहीं हुए मान लो ये पैदा हुए, छोटे से है, अब इनको देख के इनके पिताजी क्या बोलेंगे, ये देखो भाई साहब जैसा चेहरा है? ये गाल तो मम्मी पे गए हैं, है ना, ये तो भैया आंखें पिताजी पे गई है, बोलते नहीं बोलते, माथा दादा पे गया है, बल्कि गया कहीं नहीं है, वही है समझ में आ रहा है? ये भाई साहब भी वही है और सिचुएशन भी वही है, लेकिन होता क्या है, तुलना। हमारे समाज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, तुलना बहुत की जाती है। और हम भी ऐसे लोग हैं, हम अपने आप की सब लोगों से तुलना करते हैं, हम उसके जैसा क्यों ना बन जाए। होता है कि नहीं होता? हम उसके जैसा कैसे ना बन जाए, हम उसके तरह ना हो जाए। और जो आदमी, कहा जाता है, बैठिए सर, जो आदमी अपनी दूसरों से तुलना करता है वो अपना अपमान करता है। क्या करता है? अपना अपमान। क्योंकि भगवान भगवत गीता में लिखते हैं, जो इंसान खुद की दूसरों से तुलना करता है वो मेरा भी अपमान करता है, क्योंकि मेरी बनाई हुई चीज दुनिया में कभी खराब नहीं हो सकती। बात समझ में आ रहा है? जब आप अपनी तुलना करेंगे दूसरे से, आप अपने आप को घटिया, लज्जित, बेकार, गिरा हुआ, परेशान, कमजोर, कमियों वाला इंसान समझना शुरू कर देंगे। और जो इंसान अपने आप को ये सब कुछ समझना शुरू कर देता है, वो इंसान के अंदर से ताकत खत्म हो जाती है। बात समझ में आ रहा है? तो आपको आज के बाद क्या नहीं करना, अपनी तुलना किसी से नहीं करनी। करना क्या, वो भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा काम जो आपको नहीं करना, फील वीक योरसेल्फ। जो आदमी ज्यादा जानकारी लेगा वो खुद को कमजोर महसूस करने लगेगा। उसे लगेगा कि दुनिया में सब कुछ सबके पास है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बड़ा कमजोर हूं, मेरी ना स्किल अच्छी नहीं है, मैं बढ़िया बोल नहीं लेता, मेरा परिवार अच्छा नहीं है, मेरी माँ मेरा साथ नहीं देती, मेरा बाप मेरा साथ नहीं देता, मेरे पड़ोसी मेरे साथ नहीं देते, मैं बढ़िया समझा नहीं पाऊंगा, मेरे से हो नहीं पाएगा, मैं तो ऐसे आके डांस नहीं कर पाऊंगा, मैं तो ये नहीं कर पाऊंगा, मैं तो वो नहीं कर पाऊंगा। ये सब कौन सोच रहा है? आप सोच रहे हैं। और जब आप ऐसा सोचेंगे तो आप क्या करेंगे? अपने को कमजोर बना लेंगे। क्या कमजोर इंसान मार्केट में जाके लड़ पाएगा? नहीं लड़ पाएगा। तीसरा काम, बिल्ड ओवर कॉन्फिडेंट। आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, गलत जानकारी आदमी के अंदर ओवर कॉन्फिडेंट पैदा करती है। जो इंसान सारी चीजों की जानकारी रखेगा वो कंफ्यूज हो जाएगा। बहुत लोगों को सफल होने के लिए, जानते हो, सफल होने के लिए लिमिटेड नॉलेज चाहिए, ओवर नॉलेज नहीं चाहिए। ज्यादा जानकारी लिख लीजिएगा, जिसके पास ज्यादा जानकारी है वो परेशान होगा, क्योंकि ज्यादा जानकारी जानते हो क्या करती है? दिमाग में हलचल पैदा करके रखती है 24 घंटे। यस और नो?
आपका काम क्या है? लिमिटेड जानकारी। आपको जो सिखाया गया, अगर आपको बोल दिया गया लिस्ट बनाएं, इनवाइट करें, प्लान दिखाएं, फॉलोअप करें, इसके अलावा सोचना बंद। और अगर आप यही करते रहेंगे अगले 12 महीने, तो 12 महीने बाद जो स्टेज पे आएगा ना, वो आके बोलेगा 12 महीने पहले मेरी इनकम 10,000 15,000 थी, आज मेरी इनकम 10 लाख रुपए है। लेकिन जो इंसान जो बोला जा रहा है उसके अलावा सब कुछ करेगा, वो 12 महीने बाद भी आके बोलेगा पता नहीं मेरी जिंदगी में क्या हो गया। बात समझ में आ रहा है? ज्यादा जानकारी हमेशा डेंजरस होती है। ओवर कॉन्फिडेंट इंसान नहीं बनना है आपको। ब्लॉक द ईयर। जो आदमी ज्यादा जानकारी ले लेता है वो कान बंद कर लेता है। वो सबको समझाना चाहता है अपनी बातें, लेकिन किसी की सुनना नहीं चाहता। हमारे देश के 98% लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सब लोग दूसरे को अपनी प्रॉब्लम सुनाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, लेकिन कान बंद कर लेते हैं, सुनना नहीं चाहते। ध्यान रखिएगा, जब आप कान बंद कर कर दुनिया को अपनी प्रॉब्लम सुनाएंगे और आप दूसरे की सुनेंगे नहीं, आपको जिंदगी में कभी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। आपको अपने कान सबसे पहले खोलने पड़ेंगे। हम अपने दिमाग में ना बैरियर लगा लेते हैं, और बैरियर क्या लगा लेते हैं? मैं जो बोल रहा हूं वो सही है, मैं जो कह रहा हूं वो सही है, मैं दूसरी में किसी की नहीं सुनूंगा। यस और नो? मेरी प्रॉब्लम मेरी है। आपको अगर सक्सेसफुल होना है, अपने कान खोलने पड़ेंगे। क्यों खोलने पड़ेंगे? क्योंकि आपके दिमाग में जितनी भी गलत चीजें गई हैं वो ठीक करने के लिए आप कान से तो एंट्री करोगे। अगर आप अच्छा सुनोगे नहीं तो क्या आप अच्छे बन पाओगे? नहीं बन पाओगे। तो कान ओपन करने पड़ेंगे, खुले करने पड़ेंगे। बहुत लोगों ने कान बंद कर लिए। कैसे बंद कर लिए मैं बताता हूं। मैं बोल रहा हूं भाई साहब खड़े होइए। ज्यादातर लोग ऐसे हैं। मैं भाई साहब को बोल रहा हूं भाई साहब आप ऐसे ऐसे काम करो, आपका बिजनेस बहुत बढ़िया चलेगा, रोज की एक मीटिंग करो, रोज का प्लान करो। भाई साहब के दिमाग में पता क्या चल रहा है? मुझको तो ड्यूटी पे जाना है, वहां पर तो वो मालिक गाली सुना देता है, वहां पर तो ऐसा चलता है, वो तो होता है। इनके दिमाग में बातें नहीं चल रही है जो सुनना चाहिए इन्हें। इनके दिमाग में अपनी एक खिचड़ी पका रहे हैं। और आदमी अपनी किसी की बातों के बीच में जब अपनी खिचड़ी पकाता है, वो दूसरे की सुनना बंद कर देता है। बात समझ में आ रहा है? कभी भी जिंदगी में किसी को सुनने बैठो, अपनी घमंड की तारें तोड़ के बैठो। क्योंकि हमारे दिमाग में सबसे बड़ा फितूर क्या है कि हम जो है वो ही सही है। ये फितूर उतारना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि करोड़पति बनने के लिए ये कान आपको खोलने होंगे, ये कान खोलने पड़ेंगे आपको। इसका मतलब ये नहीं है दुनिया को मत समझाइए, पहले खुद समझिए। यस और नो? बैठिए सर, थैंक यू। लिव इन फियर। जो आदमी बहुत ज्यादा जानकारी रखेगा उसके अंदर डर बढ़ जाएगा, उसका डर हाई हो जाएगा, उसके अंदर फियर बढ़ जाएगा। उसे लगेगा जिंदगी खत्म होने वाली है, उसे लगेगा सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आ रहा है? डर बढ़ जाता ना कई बार। मैं कैसे कर पाऊंगा? मैं तो मीटिंग नहीं कर पाऊंगा, मैं तो बोल नहीं पाऊंगा, मैं तो समझा नहीं पाऊंगा, मैं कैसे करोड़पति बनूंगा, मैं तो बहुत बढ़िया ऐसा नहीं कर, मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता, मेरी कौन सुनेगा। ये डर होता है इंसान में। यस और नो? ये डर तब बढ़ेगा जब आप इधर उधर की लोगों की सुनेंगे। जितने ज्यादा गलत लोगों की आप सुनेंगे, आपका डर बढ़ेगा। आप किसी के घर पे गए, भाई साहब को समझाने गए, इन्होंने मुझे कोई जानकारी दे दी, मेरा डर बढ़ गया। जब मैं अपने घर पे आया तो मुझे डर लगने लग गया, मैं इस काम को कर भी पाऊंगा या नहीं। सेल्फ सुसाइड प्लान जो मैंने बोला, जितने लोग ज्यादा जानकार हो जाएंगे वो अपनी बॉडी में बॉम्ब बांध के घूमना चालू कर दे। देख लेना, आपने देखा ना बहुत सारे लोगों को, ह्यूमन बॉम्ब सुना है ना आपने? इंसान की बॉडी में बॉम्ब बांध दिया जाता है और बांधने के बाद क्या किया जाता है? उसे भेज दिया जाता है और दूसरा आदमी रिमोट दबाता है और वो आदमी उड़ जाता है। मतलब क्या है? अगर आप जानकारी से ज्यादा भर जाएंगे, ठीक है, तो आप सेल्फ सुसाइड बॉम्ब बन जाएंगे। और इससे क्या होगा? आप जो फटेंगे किसी का फायदा नहीं करेंगे, आप बहुतों का नुकसान करने के बारे में सोचने लग जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? तो काम करना क्या है? पहला काम क्या करना है? कम जानकारी लेनी है। चाचा मामा, बहुत लोग होते हैं ना, राजनीति की भी जानकारी है, पड़ोसी की भी जानकारी है, मोहल्ले वाली की भी जानकारी है, उसको पता है ये भी
कि टीवी चैनल में क्या चल रहा है, कौन सी पिक्चर आने वाली है, वो चाचा के लड़के की शादी कब है, मामा के लड़के की शादी कब है, मोहल्ले में कब दिक्कत है, लेकिन अपनी फाइनेंशियल कंडीशन गड़बड़ पे है वो उसे पता ही नहीं है। मेरे घर में महीने का 2 लाख रुपए क्यों नहीं आ रहा वो उसे पता ही नहीं है। बात समझ में आ रहा है? ज्यादातर लोग ना बाहर की फालतू की जानकारियां रखते हैं जिसकी वजह से वो अपनी सक्सेस के लिए काम नहीं कर पाते। तो आज आपको क्या करना है, यहां से एक चीज समझ के जानी है, ध्यान अपना भटकाना नहीं है, एक जगह फोकस करना है। क्या करना है? एक लक्ष्य पर समर्पित होना है। मेरी 100 कमियों पे एक ताकत भारी है, वो है लक्ष्य के प्रति समर्पण। अगर आप जिंदगी में अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित नहीं है तो कोई दूसरा अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर आपसे काम करवा लेगा। इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा।